बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने अब तक इस चैप्टर में डाटा सेंडिंग वगैरह और रिसीविंग और डाटा स्टोरेज वगैरह को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो इंटरनेट वगैरह है, ठीक है, ये किस तरह काम करते हैं और कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह है और इनके क्या फ़ायदे वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, रिस्क ऑफ ICT टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन शॉर्ट और MCQs वगैरह के लिए इसमें इंटरनेट वगैरह वाला आप लॉन्ग के लिए जो है वो इसको रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग इज सच अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन राइट अ लेटर, आर्टिकल, बुक और प्रिपेयर अ रिपोर्ट। Word processing is a computer program. Using this program, we can develop any document, see it on screen after typing. We can edit the document and some new text or delete the previous text or make amendments in it. तो ये बच्चों आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यूज़ किया होगा। ये बिल्कुल वही बताया जा रहा है कि किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। हम डाटा को या वो राइट करने के लिए अपनी वर्डिंग को राइट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, या दूसरे डॉक्यूमेंट्स में से कोई टेक्स्ट उठा लेते हैं। वी कैन मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, इवन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी और इट प्रिंट कैन बी टेकन। डॉक्यूमेंट्स के हम प्रिंट लेते हैं, जिस तरह ये बुक्स वगैरह प्रिंट की जाती हैं। बाई मीन्स ऑफ मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग वी कैन यू राइट इन डिफरेंट स्टाइल भी किए जा सकते हैं, कलर्स भी डिफरेंट किए जा सकते हैं, ग्राफिक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपने खुद भी किया हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह में। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं कि डाटा मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब डाटा को मैनेज कैसे किया जा सकता है। और फिर इसकी आगे डिटेल भी पढ़ेंगे कि किस तरह इसको जो है हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। टू कलेक्ट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस एंड टू स्टोर दैम इन कंप्यूटर इन मोर देन वन इंटरलिंक्ड फाइल्स विच में हेल्प व्हेन नीडेड इज कॉल्ड डाटा मैनेजिंग। हम डाटा को मैनेज करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, ड्राइव्स वगैरह बना के, और उनको एक दूसरे से लिंक किया होता है कि मैं फ़लाँ जगह से इसको ये है एक्सेस कर सकूँगा। ये सारा कुछ डाटा मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक है। और फर्दर इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ डाटा मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का यूज़ कहाँ है। टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट्स टू स्टोर द कंसर्न इन्फॉर्मेशन बाय डाटा मैनेजमेंट। तो डाटा जो है आपको पता है कि जहाँ पर भी रखा जाता है तो अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक, मसलन अगर कोई लाइब्रेरी है तो उसने बुक्स रखी होंगी, लेकिन वह मैनेज करके रखी होंगी कि फ़लाँ फोल्डर में फ़लाँ बुक्स हैं और फ़लाँ में फ़लाँ स्कूल का डाटा, तो वो भी सारा एक किस्म का मैनेज होगा। ये सारा कुछ डाटा मैनेजमेंट कहलाएगा। एडिशंस एंड डिलीशंस आर मेड ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। जब ज़रूरत होती है हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लेज़र बीम, जिस तरह डिस्क वगैरह, या बार कोड के ज़रिए, जिसके ज़रिए हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, कौन सा रजिस्टर हुआ है। ये सारा कुछ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है, ठीक है। कैसे कि बिग डिपार्टमेंटल स्टोर में ना जो भी चीज़ हमारे पास पड़ी होती है उसके ऊपर बार कोड होता है। बार कोड को हम स्कैन करते हैं तो लेज़र बीम के ज़रिए स्कैनिंग के बाद हमें पता चलता है कि ये बार कोड अंदर कंप्यूटर में सेव हुआ है। वहाँ पर इसकी प्राइस और सब कुछ जो है वो डाटा सेव होता है, वो स्क्रीन पर फ़ौरन आ जाता है। तो ये जो सारा कुछ है ये हम डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर में डाटा मैनेजमेंट ही कहलाएगा। इन दिस वे द डिटेल अबाउट दिस प्राइस इज ऑब्टेन्ड। इस तरह हम प्राइस की डिटेल ले देंगे। सेंट्रल कंप्यूटर मॉनिटर्स द बिल्स एंड द रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ द सोल्ड गुड्स। इट आल्सो हेल्प्स प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड टू डिसाइड अबाउट लेस सेलिंग गुड। ये सारा कुछ जो है डाटा मैनेजमेंट में ही ले आते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप इंटरनेट से वाकिफ़ होंगे कि इंटरनेट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम इनको थोड़े वर्डिंग दे देते हैं। आपको अपने अल्फाज में पता होगा, लेकिन वर्डिंग जो है वो हम अभी यहाँ से दे लेते हैं इसको। When many computers networks of the world are connected together with the objective of communicating with each other, internet is formed। इंटरनेट इस तरह बनता है कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर दें, अटैच कर दें। जिस तरह ये दिखाया गया, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सारे कुछ एक दूसरे के साथ क्या हो गए, अटैच। इससे क्या बन गया, इंटरनेट। ओके, स्ट्रक्चर इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। डेफिनेशन हो सकती है विच स्प्रेड्स ऑल अराउंड द ग्लोब, जो पूरी दुनिया में जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। और टुडे इंटरनेट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल मिलियन कंप्यूटर्स। अच्छा, कंप्यूटर जो है जो हम अब पूरी दुनिया के तकरीबन एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं इसी चक्कर में, ठीक है। और वो क्या बन गया है, इंटरनेट बन चुका है हमारे पास, ठीक है। पूरी दुनिया के, अगर आप नहीं भी कह सकते, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मोस्टली कंप्यूटर जो हैं वो आपस में अटैच हो चुके हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, या किसी, पहले तो जिस तरह इंटरनेट बना ही ऐसा था ना, किसी एक ख़ास बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दें वो इंटरनेट हो गया। लेकिन अगर सारी दुनिया की जोड़ दें तो वो भी इंटरनेट में आ जाएंगे। टुडे इंटरनेट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल मिलियन कंप्यूटर्स। देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड एनी इंपॉर्टेंट सिटी
ऑफ द कंट्री वेयर इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल। कोई भी ऐसी जगह शायद दुनिया में बहुत कम होगी जहाँ पर इंटरनेट ना हो, वरना अहम शहरों में और अहम जगहों पर इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट इज़ बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर्स नेटवर्क विच एक्सटेंड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स रिमेन कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वैलिड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये जितने भी हम इंटरनेट से जोड़ते हैं ना, ये सिग्नल्स वगैरह से, ये मतलब अब फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है आपके सेलफ़ोन में, तो आपके सेलफ़ोन का गूगल डाटा सेंटर से जो है वो कनेक्शन ज़रूरी है, वहीं से ये सारी आएगी। ठीक है, वो जो चीज़ है ना वो वहाँ से आएगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, या वायर्स या ऑप्टिकल फाइबर्स या सिग्नल्स, वहाँ से आएगी वीडियो या कोई भी चीज़। इंटरनेट इज़ बेसिकली रिकॉल दैट टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेल डिफाइंड टाइम प्रूव्ड सिस्टम। अपने दौर का तो ये वेल डिफाइंड था टेलीफोन का सिस्टम, लेकिन इंटरनेट मेक्स यूज़ ऑफ दिस सिस्टम एंड मैनी अदर सिस्टम टू connect all the computers. Thus, like a telephone connection, any computer of the city can establish a connection with any other computer of any other city and exchange data और मैसेज with it. तो एक दूसरे से कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक किस्म का इंटरनेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है, उसके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। द मेन सर्विसेज यूज ऑन द इंटरनेट इंक्लूड वेब ब्राउजिंग। ठीक है, वेब ब्राउजिंग हो सकती है। फंक्शन अलाउ यूज़र टू व्यू वेब पेजेस, इससे हम इंटरनेट की जो है वेबसाइट देख सकते हैं। ये वो ईमेल, सेंड एंड रिसीव डाटा। ठीक है, ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब। All browsers are designed to display the pages of information located at websites around the world. The most popular browser on the marketplace today are the Internet Explorer, the Word, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Chrome। ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास इंटरनेट के ब्राउज़र्स हैं। और इंटरनेट के जो फ़ायदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल विच प्रोवाइड्स वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज टू एनी इनेबल साइट ऑन द इंटरनेट। ये एक किस्म की फैक्स ही है। पहले हम फैक्स यूज़ करते होते थे डाटा सेंड करने के लिए, फैक्स टेलीफैक्सिंग वाली मशीन या फैक्स। तो अब हम यूज़ करते हैं ईमेल। कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल इज़ मोर क्विक एंड रिलायबल। थ्रू एन ईमेल वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद मोर ईज एंड स्पेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस। ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट या एमसीक्यूज वगैरह के लिए। एक तो फास्ट कम्युनिकेशन है, वी कैन सेंड मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली, बहुत जल्द। कॉस्ट फ्री सर्विस, ईमेल बिल्कुल फ्री है, बस आपके पास डाटा पैकेज होना चाहिए। सिंपल टू यूज़ करना बहुत आसान है। ऐसे उन्होंने सेटअप बनाया हुआ कि बस आप अपना मैसेज लिख के सेंड कर दें, एड्रेस लिखे, मेल एड्रेस। मोर एफिशिएंट, वी कैन सेंड और मैसेज टू मैनी फ्रेंड्स और पीपल इन वन एक्शन। वर्सटाइल है, इसमें या वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस ली जा सकती हैं। इसमें हम चीज़ें भी अटैच कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। वर्सटाइल होने का मतलब ये होता है कि ज़माने के साथ या जो है वक्त के साथ साथ उसमें जो भी चेंजेस हम लाना चाहें वो ला सकें। उसके बाद वर्सटाइल होने पढ़ लिया हमने। अच्छा, इन सब को हमने एक पॉइंट पर लिख दिया है। फास्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये इंटरनेट के फ़ायदे हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट भी इंटरनेट ही है। एक्सेस टू सोशल मीडिया वो भी इंटरनेट के ज़रिए है। ठीक है, एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज ये भी इंटरनेट के ज़रिए है। ई कॉमर्स भी इंटरनेट के ज़रिए, और ये ई लर्निंग ये भी इंटरनेट के ज़रिए हो। ये सारे इंटरनेट के ही फ़ायदे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये टॉपिक जो हमारा था इसका ICT टू इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, मसलन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन हर चीज़ के जो है वो हम दूसरी साइड भी देखा करते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स। तो हम इसके भी देखते हैं। This modern age, we are expected to rely on information technology, but blind faith in modern technology may be dangerous or in many cases. लेकिन अंधाधुंध यकीन अगर हम करेंगे इन चीज़ों पर तो वो भी नुकसान हो सकता है। ओवर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज डैमेज फॉर हेल्थ, आपको पता है। कंप्यूटर क्राइम्स आर आल्सो वेरी कॉमन डेज। कंप्यूटर क्राइम इज डिफाइंड एज क्राइम अकम्प्लिश थ्रू नॉलेज और यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये जो हैकिंग वगैरह, ये सारा डाटा चोरी वगैरह, ये सारा कंप्यूटर क्राइम में ही आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ड थेफ्ट, देयर इज़ ऑल्सो वर्ड थेफ्ट, दिस मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम। ठीक है, वर्ड थेफ्ट मतलब किसी के डॉक्यूमेंट चोरी कर लेना। कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टील मनी, गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। चीज़ें चोरी हो सकती हैं, रकम चोरी हो सकती है, बिटकॉइन वगैरह, और कंप्यूटर वाले रिसोर्सेज चोरी हो सकते हैं। पायरेसी इज अनदर इशू ऑफ इंपॉर्टेंस विच इज़ कॉमन इन कंप्यूटर। इट इज़ द इलीगल रेप्लिकेशन ऑफ कॉपीराइट मटेरियल लाइक बुक्स, पेपर्स एंड सॉफ्टवेयर। अब आप जो विंडो अक्सर हम लोग पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, ये पायरेटेड है, तो ये कंपनी की जो है वो नहीं है, हम 20 रुपये में ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, उसके रिस्क में ही आ जाते हैं। हैकिंग,
is still another illegal activity which is committed by the computer. It is an unauthorized access to computer system of the person's computers. Hackers and can damage some organization by stealing their credit cards and valuable information. अब होता क्या है, हमने किसी के जो है अपना डाटा सेव किया हुआ कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने वो हमसे फ़ाइल चोरी कर लिया। अब हमें दोबारा वो फ़ाइल सिर्फ उसी बंदे से मिल सकती है, तो वो उसके बदले में हमसे कोई चीज़ डिमांड कर सकता है, मसलन अमाउंट या कोई भी उसका मुतालबा हो सकता है, तो ये हैकिंग कहलाएगी। मसलन आपने अपनी कोई बुक लिख के रखी हुई है, लेकिन वो उसने अपने कंप्यूटर में जो है आपके कंप्यूटर से किसी तरीके से चोरी कर ली है, ठीक है, वो उसी के पास है, ठीक है, और वही आपको दे सकता है। अब आप उसको दोबारा लिखने की बजाय आप चाहेंगे कि मैं वही बुक जो है उससे ले लूँ, तो इसके लिए उसकी जो भी डिमांड्स होंगी, अमाउंट हो सकती है, कोई भी जो उसकी मतलब उसको ठीक लगेगा वो आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, हैकिंग में आ जाएगा। उसके बाद अब हमने इसके नुकसान तो पढ़ लिए हैं, लेकिन इनको कम भी तो किया जा सकता है या इनसे बचा भी तो जा सकता है। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम अगर सेफ्टी मेजर्स वो वाले उठाएं तो हम इन रिस्क से खुद को बचा सकते हैं। वन वे टू रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रेकेज इज़ टू मेक श्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन हैव एक्सेस टू कंप्यूटर इक्विपमेंट। आपके कंप्यूटर को आपके जाने पहचाने लोग ही यूज़ करते हैं। वी मे बी ग्रांटेड एक्सेस टू कंप्यूटर बेस्ड ऑन सम पासवर्ड, हमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं। वी मे यूज़ अ की एन ID, ठीक है, कार्ड विद फोटो एंड ID नंबर, अ लॉक कम्बिनेशन और वॉइस प्रिंट और फिंगरप्रिंट एज पासकोड टू सिक्योर आवर कंप्यूटर। हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर तक एक्सेस जो है वो इतनी आसान ना हो, या तो हम या हमारे जो जानने वाले हैं या कि जो करीबी हैं वही उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ा क्या क्या है, ये 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं आज। ये वाले आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है, और इनमें जो रिटर्न वर्क है वो आपने लिख लेना है, जो लर्निंग वर्क है वो कम्प्लीटली लर्न कर लेना है, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए ख़ुद को रेडी रखना है। मुझे उम्मीद है आप लोग जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे ताकि आपके जो पेपर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं, ठीक है, और जो लॉकडाउन वाली जो भी कमी रह गई है वो हमने इंशाल्लाह इन ऑनलाइन लेक्चर से पूरी करनी है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।